हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी ब्रेन्स एजुकेशन इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत की इस सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। चैप्टर नंबर 4 हम कर रहे थे, जिसके हमने कुछ पार्ट्स अपने क्लियर करे थे, जिसमें हमने टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रीएम्बल पढ़ा था, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर हमने कंप्लीट करा था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अभी डेमोक्रेटिक होता क्या है? इसका मतलब होता है सुप्रीम पावर बाय दी पीपल, यानी कि जो पीपल होते हैं उनके हाथ में ही पावर होती है, पावर किसी और के हाथ में नहीं होती। उस गवर्नमेंट की जो पीपल होते हैं वही उस पावर को, उनके हाथ में पावर होती है, वही गवर्नमेंट को सेलेक्ट करते हैं। इसको बोलते हैं हम डेमोक्रेटिक, जिसमें जो मेन पावर होती है वो उस देश के लोगों के हाथ में होती है, वो किसी और के हाथ में नहीं होती। अब इस डेमोक्रेसी में भी दो अलग अलग टाइप की डेमोक्रेसी होती हैं। सबसे पहले होती है डायरेक्ट, सेकंड होती है इनडायरेक्ट। अब ये पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, उसको हम देखते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होती है जिसमें जितने भी गवर्नमेंट के फंक्शंस होते हैं वो डायरेक्ट पीपल अपनी वोट के माध्यम से उन चीज़ों को करते हैं। जो भी चीज़ें सरकार में होती हैं, जो भी चीज़ें करनी होती हैं, कानून लाना होता है या फिर गवर्नमेंट में जो उनका हेड है उसको बनाना होता है या फिर उसको हटाना होता है, ये सब काम यहाँ पे पीपल करते हैं अपने वोट के माध्यम से। क्योंकि अब यहाँ पर हर चीज़ में लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करते। स्विट्ज़रलैंड एक देश है जहाँ पर एक तो पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा कम है, उसके बाद वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी हैं, तो वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी की ये जो एक तरीका है उसको फॉलो किया जाता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में अलग अलग टाइप से चीज़ों को करते हैं, जैसे कि रेफरेंडम हो गया, इनिशिएटिव हो गया, रिकॉल हो गया और प्लेबिसाइट हो गया। अब ये रेफरेंडम क्या होता है, इनिशिएटिव क्या होता है और रिकॉल और प्लेबिसाइट क्या होता है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं, तभी हम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि एक्चुअली में डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती क्या है। रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम बोलते हैं कुछ ऐसी चीज़ जिस पर हम डायरेक्ट लोगों से वोट करवा सकते हैं। यानी कि अगर किसी भी मुद्दे पे बात हो रही है, कोई भी मुद्दा है, उस पे बात करनी है कि ये कानून हमको लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। जैसे कि अगर वोट है, आज के टाइम पे 18 साल के लोग वोट देने के लिए एलिजिबल हैं इंडिया में। अगर हम रेफरेंडम की तरीके से बात करें, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि इसको 18 साल से इसको 21 साल कर दिया जाए, तो इसको हम कैसे करेंगे? तो आज के टाइम पे क्या करते हैं, गवर्नमेंट का जो पार्लियामेंट होता है इंडिया में, उसमें वोटिंग होती है, वो पार्लियामेंट ही ये सब चीज़ें खुद कर देती है। लेकिन रेफरेंडम में क्या होता है कि वो लोग इस चीज़ को, मतलब जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है जैसे स्विट्ज़रलैंड में है, उसमें क्या है, उस चीज़ को वो डायरेक्ट पीपल के सामने रखेंगे और पीपल क्या करेंगे, इस पर वोट देंगे, उस पर वोट देंगे। अगर वोट में उस चीज़ के अगेंस्ट में डिसीज़न रहता है तो वो चीज़ लागू नहीं होगी, लेकिन अगर उस चीज़ के हक में डिसीज़न होता है तो वो चीज़ लागू कर दी जाएगी। इसको बोलते हैं हम रेफरेंडम, जो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में फॉलो होता है। इनिशिएटिव क्या होता है? इनिशिएटिव में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है, जो पीपल हैं, वो खुद एक लेजिस्लेचर बनाते हैं और उसको सामने रखते हैं गवर्नमेंट के सामने कि हमको इन लोगों के माध्यम से अपने ऊपर रूल करवाना है। इस तरीके से इनिशिएटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो फॉलो होता है। और रिकॉल में होता है, अगर कोई नेता, लीडर है, उनके ऊपर वो रूल कर रहा है तो वो उसको वोट के माध्यम से हटा भी सकते हैं। हमारे इंडिया में नहीं होता। अगर हमारे इंडिया में कोई भी नेता बनता है, कोई भी लीडर बनता है, वो वोट के माध्यम से बनता तो है, लेकिन जब हटाने की बात आती है तो वो उसको हम लोग वोट करके उसको हटा नहीं सकते। तो वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी में रिकॉल का कॉन्सेप्ट है, जिससे वो कि अपने लीडर को भी हटाने तक की काबिलियत रखते हैं। प्लेबिसाइट क्या होता है? अगर कोई ऐसी जगह जहाँ पर डिस्प्यूट है, माना हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर JK एक डिस्प्यूटेड एरिया है, वहाँ के लोग एजिटेशन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कि हमको सेपरेट होना है या फिर हमको पाकिस्तान का हिस्सा बनना है, हमको इंडिया का हिस्सा नहीं बनना। तो प्लेबिसाइट में क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट इंडिया की वहाँ पर प्लेबिसाइट लागू कर दे तो वहाँ के लोगों को खुद डिसीज़न लेना पड़ेगा कि हमको किस तरफ जाना है और वो उस तरफ चले जाएंगे। ये सब चीज़ें डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंडर में आती हैं, लेकिन इंडिया ये सब चीज़ें फॉलो नहीं करता, क्योंकि इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। अब इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों नहीं है?
एक तो बहुत बड़ा तबका है लोगों का, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, जिसमें बहुत ज़्यादा परसेंट के लोग अनएजुकेटेड हैं, उनको नहीं पता कि उनके लिए क्या चीज़ बेहतर है। तो इस वजह से इंडिया फॉलो करता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट, जिसमें इंडिया अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को पार्लियामेंट में लेकर आते हैं, वो उन लोगों के बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। इसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे क्या देखते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में दो टाइप की इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। सबसे पहले पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, देन उसके बाद प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में होता है जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो ऑन बिहाफ ऑफ जो पार्लियामेंट है वो डिसीजन लेता है। प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ द स्टेट, और जो पीएम होता है वो हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल सकते हैं उसको, और जो पार्लियामेंट है उसका हेड होता है। लेकिन प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में जो प्रेसिडेंट होता है वही हेड ऑफ द स्टेट होता है, वही सब नियम कानून लागू करता है। ये फ़र्क होता है डायरेक्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में। इसके बाद कुछ और चीज़ भी हैं जो कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आते हैं, जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की 18 साल से जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे वो कोई भी एज, जेंडर, रिलीजन, कास्ट से हों, लेकिन वो हर कोई वोट देने के लिए एलिजिबल है। और उसके बाद पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो गया, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि किसी भी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश में नहीं होगा। ये सब पार्ट हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के, ये सब चीज़ें इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में आते हैं। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में भी कुछ अलग अलग टाइप्स की डेमोक्रेसीज होती हैं, जैसे कि सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और उसके बाद पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अब ये सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हमारा देश कितनी फॉलो करता है वो हम बात करते हैं। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो तो अच्छी तरीके से फॉलो हो जाती है, क्योंकि 5 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, कभी इलेक्शन में डिले नहीं होता, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से चल रही हैं। उसके बाद सोशल डेमोक्रेसी भी हो ही रही है, क्योंकि कुछ लोग जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो इतने ज़्यादा सोशली उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उनको थोड़ा सा इक्विटी प्रोवाइड करती है हमारी गवर्नमेंट, ताकि इक्वलिटी ला सके। लेकिन जो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है अभी उस पर इतना ज़्यादा भी काम नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी भी इतना ज़्यादा लोगों के बीच में क्या कहते हैं उसको, इम्बैलेंस हो रखा है। कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ के पास बहुत पैसा है, बहुत जॉब्स हैं, लेकिन कुछ ऐसा तबका है जिनके पास जॉब्स ही नहीं है। तो अभी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हमारे देश में इतनी अच्छी तरीके से नहीं फॉलो हो रही है जितनी अच्छी तरीके से पॉलिटिकल और सोशल डेमोक्रेसी फॉलो हो रही है। सोशल डेमोक्रेसी भी अच्छी तरीके से फॉलो हो रही है, क्योंकि हम देखते हैं हर किसी के लिए अलग कोई ना कोई रिजर्वेशन है। वुमेंस के लिए अलग रिजर्वेशन है, बच्चों के लिए अलग रिजर्वेशन है। और आजकल तो न्यूज़ में किसी स्टेट ने कर रखा है कि गवर्नमेंट के जो बच्चे होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए, उनके लिए अलग से रिजर्वेशन बनाया जाएगा। तो सोशल डेमोक्रेसी भी अच्छी तरीके से फॉलो हो रही है। उसके बाद हम बात करते हैं, जब डॉक्टर BR अम्बेडकर से इस बारे में बात हो रही थी डेमोक्रेसी के बारे में, सोशल, इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बारे में, तो उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था ये सब आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक है। जैसे कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, उसी तरीके से ये भी एक दूसरे से इंटरलिंक है। यानी कि अगर फ्रेटर्निटी है, अगर इक्वलिटी नहीं है तो फ्रेटर्निटी नहीं हो सकती, अगर फ्रेटर्निटी है तो इक्वलिटी नहीं हो सकती। इस तरीके से उन्होंने बात करी थी। यानी कि अगर आज़ादी नहीं है, इक्वलिटी तो है लेकिन आज़ादी नहीं है, इक्वलिटी है लेकिन आज़ादी नहीं है। हर कोई समान है, लेकिन किसी को कुछ करने की आज़ादी नहीं है। यानी कि एक ऑफिस है जिसमें हर किसी को इक्वल वैल्यू दी गई है, लेकिन ये मना कर दिया गया कि भाई कोई भी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा काम नहीं करेगा। समझो, अगर ये बोल दिया कि कोई अपनी तरीके से एक्स्ट्रा काम करने के लिए आज़ाद नहीं है, हर कोई यहाँ पर इक्वल है, इक्वल काम करेंगे, तो कुछ ऐसे लोग जो एक्स्ट्रा काफ़ी चीज़ें इन्वेंट कर सकते थे, उनके टैलेंट को दबा दिया गया। यानी कि वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें इन्वेंट नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, उनको उन्हीं लोगों के साथ काम करना पड़ेगा जो कि थोड़ा बहुत काम करने के योग्य हैं। इसलिए कहते हैं अगर फ्रेटर्निटी नहीं है, अगर इक्वलिटी नहीं है, फ्रेटर्निटी नहीं है, अगर फ्रेटर्निटी नहीं है तो इक्वलिटी भी नहीं है। अगर मानो अगर आज़ादी है लेकिन इक्वलिटी नहीं है, हर किसी को आज़ादी है लेकिन
इक्वलिटी नहीं है, तो कुछ ऐसा तबका निकल जाएगा बहुत जो छोटे तबके के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ मिल के चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम बातें करते हैं रिपब्लिक क्या होता है। जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है वो भी दो किस्म की होती है। सबसे पहले एक रिपब्लिक, एक मोनार्क। मोनार्क में क्या होता है कि एक फैमिली के लोग होते हैं, वो हेरिडिटरी पोजीशन मतलब अपने ही बच्चों को जो हेड ऑफ द स्टेट है उसको बना देते हैं, जैसे आजकल इंग्लैंड में भी चलता आ रहा है। लेकिन रिपब्लिक में क्या है कि एक टाइम के लिए अलग इंसान इलेक्ट होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं या फिर डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, लेकिन एक टाइम पीरियड के लिए, उसके बाद वो अपनी पोजीशन को लीव कर देता है। देन उसके बाद नया इंसान नए पोजीशन से बैठता है, जैसे कि हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट हो गया। लेकिन मोनार्क में क्या है, जैसे क्वीन एलिजाबेथ है इंग्लैंड की, उनके बच्चे आज तक वही एक पीढ़ी दर पीढ़ी बनते आ रहे हैं, उसको बोलते हैं मोनार्की सिस्टम। अब इन इंडिया हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर फिक्स टाइम, जिसको बोलते हैं हम प्रेसिडेंट। इंडिया में जो प्रेसिडेंट होता है वो एक फिक्स टाइम के लिए इलेक्ट होता है और उसके बाद उसका वहाँ से हटा दिया जाता है, उसके बाद नया प्रेसिडेंट वहाँ पर बन जाता है। इस तरीके से जो रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट है वो काम कर रहा है। तो जो रिपब्लिक वर्ड है हमारे प्रियम्बल में वही इंडिकेट करता है एक प्रेसिडेंट को जो कि इनडायरेक्टली फिक्स पोजीशन के लिए यानी कि 5 ईयर्स के लिए बन जाता है और उसके बाद वो वहाँ से हट जाता है। इसको बोलते हैं रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट, जो कि हमारे इंडिया में वर्क कर रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं अगली वीडियो की, यानी कि अब ये वीडियो सिर्फ यहाँ तक है। इसके बाद अगली वीडियो में हम आगे का कॉन्सेप्ट करेंगे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी को हम क्लियर करेंगे। फिलहाल अगर आपने यहाँ तक देखी तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी वीडियो एक भी मिस नहीं कर पाएँ। थैंक यू सो मच गाइस।